सलामकुम। तो आगे बढ़ते हैं विद द चैप्टर ऑफ परम्यूटेशन। तो ये सवाल देखो, इसमें आपसे कह रहा है कि अ बुक शेल्फ कंटेन्स फोर बुक्स बाय मंटो। ये ऑथर के नाम है, ठीक है, मंटो, इकबाल और गालिब। ठीक है, तो थ्री बुक्स बाय इकबाल एंड टू बुक्स बाय गालिब। इन हाउ मेनी वेज कैन दीज नाइन बुक्स बी रीअरेंज्ड ऑन अ बुक शेल्फ इफ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। तो अगेन आपको रीअरेंज करने, तो वी विल अप्लाई परम्यूटेशन। तो नाइन बुक्स है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, क्या हो जाएगा ये 9 फैक्टोरियल और 9p9। सही है, इसका आंसर आ गया आपके पास 362880। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लेट से अगर आपको सेम सवाल होता, अगर आपको कहा होता उसने, अगर लेट से आपको आपको कहा होता, एडिशनल बात कही होती कि इफ द बुक्स वर आइडेंटिकल, मतलब अगर उसने मेंशन किया होता क्वेश्चन में कि अगर बुक्स हमारे पास आइडेंटिकल होती फिर आप क्या करते हैं, तो ऑब्वियसली ये एक केस होता, केस ऑफ रेपिटेशन का। सही है, तो इस केस में आप क्या करते, आप 9 फैक्टोरियल अपॉन ये बुक्स बाय मंटो कितनी बार रिपीट हो रही हैं, क्योंकि बुक्स आइडेंटिकल हैं, तो हर बुक 4 बार रिपीट हो रही है मंटो की, तो नीचे आता 4 फैक्टोरियल इंटू थ्री बुक्स बाय इकबाल, तो 3 फैक्टोरियल, और गालिब की बुक्स 2 बार रिपीट हो रही हैं, तो 2 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर होता कब, जब बुक्स होती है आइडेंटिकल। तो इसका आंसर है आपके पास, इसका आंसर होता 1260। सही है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स से सेम क्वेश्चन में होता कि इफ बुक्स इफ बुक्स इफ बुक्स बाय ईच ऑथर बाय ईच ऑथर मस्ट बी मस्ट बी नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो हमारे पास 9 बुक्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसमें से 4 बुक्स जो हैं वो मंटो की हैं, 1 2 3 4, और 3 बुक्स हैं इकबाल की, और 2 बुक्स हैं गालिब की। ठीक है, तो क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है मस्ट बी नेक्स्ट टू ईच अदर, तो इसको आप ट्रीट करते हैं एज अ वन कंटेनर, इसको ट्रीट करते हैं एज वन, इसको ट्रीट करते हैं एज वन, तो ये होता है 1 2 3, 3 फैक्टोरियल। और ऑब्वियसली विद इन दिस कंटेनर मंटो की जो बुक्स हैं दे विल शिफ्ट ऑब्वियसली विद इन दिस कंटेनर, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा ऑब्वियसली 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। राइट, तो इसका आंसर आपके पास है 1728। 1728। ठीक है, अच्छा अब लेट्स से अगर इस क्वेश्चन में भी ना, इस सेम क्वेश्चन में भी आपको कहा होता, क्वेश्चन में कहा होता अगर कि इफ द बुक्स वर आइडेंटिकल, फिर आप क्या करते, इफ द बुक्स वर आइडेंटिकल, आप सेम यही काम करते, बस क्या करते, एक एक्स्ट्रा काम क्या करते कि आप डिनोमिनेटर में जो चीज़ रिपीट हो रही है ना उसका भी फैक्टोरियल्स मेंशन करते हैं। मतलब मंटो की बुक्स 4 बार रिपीट हो रही हैं, आइडेंटिकल हैं, तो आप डिनोमिनेटर में लिखते 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली इकबाल की बुक्स 3 बार रिपीट हो रही हैं, तो 3 फैक्टोरियल, और गालिब की बुक्स 2 बार रिपीट हो रही हैं, तो 2 फैक्टोरियल। सही है, तो इस तरह ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3 फैक्टोरियल, जो कि बराबर है किसके, 6। आई होप क्लियर है। सही है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं विथ पार्ट सी। पार्ट सी में आपसे बोलता है कि
कि इफ ऑल बुक्स बाय इकबाल आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, अब इसमें हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि लिखा हुआ है नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि टोटल फैक्टोरियल जो हम निकाल चुके हैं पार्ट वन में, माइनस टुगेदर परम्यूटेशन। ठीक है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं। सही है, तो मुझे बताओ अगर मैं निकालना चाहूँ कि इकबाल की बुक्स एक साथ हों तो किस तरह निकालूंगा। तो ये मेरे पास 9 बुक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मेरे पास इकबाल की बुक्स एक साथ हैं जो कि 3 बुक्स हैं, तो इसको मैं काउंट करूंगा एज वन कंटेनर। तो 1 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। और विद इन दिस कंटेनर दे विल हैव द एबिलिटी टू शिफ्ट एज वेल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास टुगेदर परम्यूटेशन। सही है, अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। टुगेदर परम्यूटेशन, टुगेदर फैक्टोरियल, सॉरी, टोटल फैक्टोरियल यानी 9 फैक्टोरियल माइनस टुगेदर परम्यूटेशन। तो आपके पास आंसर आ रहा है, इसका आंसर आएगा आपके पास 332640। ठीक है, अच्छा लेट से सेम क्वेश्चन में अगर अगेन आपको दिया होता कि इफ बुक्स वर आइडेंटिकल, तो आप क्या करते हैं फिर। आप वही काम करते हैं कि आप डिनोमिनेटर में जो चीज़ रिपीट हो रही है ना, उसको उसका फैक्टोरियल दोबारा मेंशन करते हैं उतनी ही बार। मतलब मेरे पास मंटो की बुक्स 4 बार रिपीट हो रही हैं तो 4 फैक्टोरियल, और गालिब की बुक्स हो रही हैं 2 बार रिपीट, 2 फैक्टोरियल, इकबाल की 3 बार, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो फिर आपका आंसर आता फिर जो आपका आंसर आता ना वो डिफरेंट आता। तो निकाल लेते हैं, 9 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सही है, तो ये आंसर होता 11 11 55। ये आपका आंसर होता कब, जब बुक्स होती है आइडेंटिकल। सही है, आई होप क्लियर है। अच्छा, अब ये सवाल देखो कि इसमें कह रहा है इन हाउ मेनी वेज अ 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड इफ बिटवीन, रेंज दी हुई है आपको 2500 एंड 5000। ठीक है, ये अच्छा इंक्लूसिव रेंज नहीं है, मतलब ये जो नंबर हैं ये शामिल नहीं है। ठीक है, इनके बिटवीन की बात कर रहा है। सही है, और कह रहा है यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। तो भाई अगर मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और ये डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो मैं कितने नंबर्स, 4 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकता हूँ बिटवीन दिस रेंज। तो लेट्स सी। तो पहला सिनेरियो क्या है भाई कि मेरे पास मुझे 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, जो कि लेट से अगर मुझे निकालना है भाई कि मेरा नंबर जो है वो 2500 से बड़ा हो और 3000 से कम हो। सही है, तो मैं किस तरह निकालूंगा कि फर्स्ट ब्लैंक में आएगा, फर्स्ट ब्लैंक में मेरे पास 2 आएगा। सही है, लाजमी, तो ये हो जाएगा 1P1। ठीक है, और सेकंड ब्लैंक में आएगा या तो 5 आएगा, या तो 5 आएगा। सही है, या फिर आपके पास आएगा 6। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको जो डिजिट्स दिए हुए हैं वो 5 और 6 ही दिए हुए हैं, 7 तो दिया हुआ नहीं है। ठीक है, या 5 या 6 आएगा। सही है, इन नंबर्स में से। तो ये हो गया 2 में से एक कोई आ जाएगा यहाँ पर। और बाकी जो 2 ब्लैंक बचे एंड में, इनमें क्योंकि 2 नंबर तो इस्तेमाल हो गए इन ब्लैंक्स में, तो बाकी 2 में जो 4 नंबर बचे हैं उनमें से कोई 2 आ जाएंगे। तो पहला सिनेरियो ये हो गया आपके पास कि
इस रेंज को कवर करने के लिए 2500 से 3000, 1P1 इंटू 2P1 इंटू 4P2, तो ये हो गया आपके पास 24, इसका आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं 3000 से लेकर ऑल द वे टू 5000 की रेंज को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे। अब इसके लिए हमारे पास पहले जो ब्लैंक है उसमें या तो 3 आएगा या 4 आएगा। ठीक है, सही है। तो मतलब दो में से कोई एक, और बाकी 3 ब्लैंक्स में जो नंबर्स बचे हैं, 5 नंबर बचे हैं, उसमें से कोई 3। तो 2P1 इंटू 5P3। ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है 120। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 24 प्लस 120 इज 144। आई होप क्लियर है। ये आपका आंसर है फॉर दिस पार्ट 1। अच्छा, अब सेम क्वेश्चन आपसे कह रहा है पार्ट 2 में, कहता है कि द नंबर फॉर्म्ड मस्ट बी इवन। तो मुझे बताओ कि नंबर इवन कब होता है, जब उसके एंड में कोई इवन नंबर हो। सही है, अ नंबर इज इवन जब उसके एंड में कोई इवन नंबर हो, राइट। तो अब हमें इस बात का ख्याल करना है भाई कि जो एंड में नंबर आए ना वो इवन हो। सही है। तो लेट्स से अगर हम बात करें अगेन, इस रेंज की बात करें, 2500 से लेकर 2500, नहीं पहले हम बात करते हैं। हाँ, ठीक है, 2500 से लेकर, नहीं पहला सिनेरियो ये है इसमें, इस केस में जो पहला सिनेरियो है ना वो ये है। तो इसमें हमारे पास सिनेरियो क्या है भाई, पहला कि हमारे पास 4 नंबर है फॉर्म करना है। ठीक है। तो और ये रेंज है आपके पास 2500 से लेकर 5000। ठीक है। और ये आपके पास हैं डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। अब पहला सिनेरियो ये है भाई कि हमारे पास जो फर्स्ट ब्लैंक में आए, अगर नंबर 2 आता है, नंबर 2 आए तो ये हो गया 1P1। और सेकंड ब्लैंक में आए 5, सेकंड ब्लैंक में 5 आए तो ये भी क्या हो गया 1P1। और एंड में ऑब्वियसली क्या आएगा, या तो 6 आएगा या तो 4 आएगा, क्योंकि इवन नंबर फॉर्म करना है ना हमें। तो या तो 4 आएगा या 6 आएगा, मतलब 2P1। ठीक है। तो और बाकी जो लास्ट ब्लैंक है इसमें कोई भी रिमेनिंग 3 में से कोई भी एक नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1P1 इंटू 1P1 इंटू 3P1 इंटू 2P1, 6 आंसर है इसका। ठीक है। सिमिलरली आगे मूव करेंगे अगर हम, तो नेक्स्ट सिनेरियो है भाई कि हमारे पास एक 4 डिजिट नंबर है। तो अब की बार क्या बता, फर्स्ट ब्लैंक में 2 आए तो 1P1, लेकिन सेकंड ब्लैंक में 6 आ जाए तो ये भी अगेन क्या हो जाएगा 1P1। और लास्ट के ब्लैंक में, या तो नहीं, लास्ट के ब्लैंक में एक ही इवन नंबर बचा है 4, क्योंकि 2 फर्स्ट में आ गया, 6 सेकंड में आ गया, तो अब लास्ट में 4 ही आएगा। तो अगेन ये भी क्या हो गया 1P1। और बाकी इस लास्ट ब्लैंक, इस थर्ड ब्लैंक में कोई भी रिमेनिंग 3 में से एक आ जाएगा नंबर। तो ये हो गया आपके पास 3। सही है। फिर हम बात करते हैं एक और सिनेरियो की, कि अगर फर्स्ट ब्लैंक में 3 आ जाए नंबर, यानी 1P1, और लास्ट ब्लैंक में आ जाए आपके पास, या 4 भी आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 6 आ सकता है, मतलब 3 में से कोई एक। और बाकी इन दो में जो रिमेनिंग 4 नंबर बचे हैं उसमें से कोई भी 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36। और फिर एक और सिनेरियो बनता है इसमें, कि अगर आपके पास फर्स्ट ब्लैंक में 4 आए, यानी 1P1, और लास्ट ब्लैंक में ऑब्वियसली क्या बचेगा 2 और 6, यानी 2P1। और बाकी इन दो ब्लैंक्स में 4 में से कोई 2 नंबर आ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया 24। तो अब क्या करना है, इन सब सिनेरियोज को आप ऐड कर लो।
तो आपके पास फाइनल आंसर जो आता है, फाइनल आंसर क्या आता है भाई? वो आएगा 69। ये आपका फाइनल आंसर है फॉर दिस पार्ट 2। आई होप क्लियर है। अब ये सवाल देखो, इसमें आपसे बोल रहा है कि फाइंड इन हाउ मेनी वेज कैन अ फोर डिजिट नंबर बी फॉर्म्ड बिटवीन 2000 एंड 5000। रेंज दी हुई है आपको और डेट्स भी दिए हुए, इफ़ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो बहुत इजी है ये, कि आपको एक फोर डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ये रेंज है आपके पास, ठीक है, और ये डिजिट्स हैं। तो सही है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि पहले ब्लैंक में या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा। सही है, तो तीन में से कोई एक। और बाकी इन तीन ब्लैंक्स में जो 5 नंबर बचे हैं, उसमें से कोई 3 आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3p1 इंटू 5p3। आंसर इज 180। क्लियर है? अब ये सवाल देखो, तो कह रहा है हाउ मेनी वेज कैन नंबर बी बिटवीन 2000 5000 बी फॉर्म्ड। और एक चीज ऐड कर लो इसमें, एक चीज ऐड कर लो कि हाउ मेनी वेज कैन फोर डिजिट नंबर बी फॉर्म्ड। फोर डिजिट कैन फोर डिजिट नंबर बी फॉर्म्ड between 5000 2000 and 5000 be found formed, sorry, using digits 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। रेपिटेशन हो रही है डिजिट्स की, ठीक है। दे कैन बी रिपीटेड, सही है। तो इसके लिए अगर आपको एक फोर डिजिट नंबर फॉर्म करना है, ये रेंज है आपके पास और ये डिजिट्स हैं। ठीक है, हर डिजिट कैन बी रिपीटेड, सही है। मतलब आपके पास अगर 2 फर्स्ट ब्लैंक में आ रहा है, तो 2 सेकंड ब्लैंक में भी आ सकता है, और 2 थर्ड में भी आ सकता है, और 2 फोर्थ में भी आ सकता है। ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? तो ऑब्वियसली मुझे बताओ, फर्स्ट ब्लैंक में क्या पॉसिबिलिटी है? फर्स्ट ब्लैंक में या तो हमारे पास आएगा, या तो आएगा 3, या तो आएगा 2 आएगा, सॉरी, या आएगा 3, या आएगा 4। मतलब तीन में से कोई एक। और अगर हम बात करें सेकंड ब्लैंक की, तो इसमें 6 में से, इन 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, 6p1। अगर हम थर्ड की बात करें, अगेन इसमें भी 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। अगर हम इसकी बात करें, तो इसमें भी अगेन 6 में से कोई भी नंबर आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नंबर्स कैन बी रिपीटेड। तो क्या आंसर हो गया? 3p1 इंटू 6p1 इंटू 6p1 इंटू 6p1। आंसर क्या हो गया? 648। आई होप क्लियर है। ठीक है, तो ये फर्क होता है जब डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। सही है, हम इस तरह काम करते हैं फिर। अब इस सवाल में कह रहा है आपसे, इन हाउ मेनी वेज कैन नंबर बिटवीन 2000 एंड 5000 बी फॉर्म्ड इफ यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6, इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। सही है, तो अगेन हमें एक फोर डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, कैन अ फोर डिजिट नंबर। ठीक है, तो 1 2 3 4, सही है। तो अब क्या करोगे आप? आपके पास ये डिजिट्स हैं, तो पहले ब्लैंक में या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा। सही है, तो तीन में से कोई एक। और बाकी हर ब्लैंक में 7p1 7p1 7p1, इन सातों में से कोई भी नंबर आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1029। ठीक है, आई होप क्लियर है। इसका आंसर हो गया 1029। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर बोलता ना आपसे कि इस क्वेश्चन में, कि इस रेंज में ये जो नंबर्स हैं 2000 5000, ये इंक्लूसिव हैं, मतलब ये नंबर्स भी शामिल हैं, तो फिर आपको एक एडिशनल सिनेरियो भी
क्रिएट करना पड़ता। वो ये था कि अगर आपके पास अ, इस ब्लैंक्स में नंबर 5000 आता, तो 5000 के लिए आपको फर्स्ट ब्लैंक में 5 आना लाजमी है, यानी 1P1। और बाकी जो ब्लैंक्स है ना, उसमें क्या आएगा, 0 0 0, मतलब 1P1 1P1 एंड 1P1। तो ये एक अलग से आप बनाते स्पेसिफिकली फॉर द नंबर 5000, जो कि बराबर होता है 1 के। फिर आप इन दोनों को ऐड करते, तो आपका फाइनल आंसर होता 1030। ठीक है। और जहाँ तक बात है नंबर 2000 की, तो वो इसमें ही कवर हो गया, इस सिनेरियो में ही कवर हो गया। ठीक है। आई होप क्लियर है। ठीक है। तो ये था ऑल दैट इज फ्रॉम परम्यूटेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे विद द सब टॉपिक ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।